हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका नाम है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। यानी यह क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का कई बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ दिया है फिजिक्स में। तो 2024 में भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, ताकि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के आप लोग को बताते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको बस समझेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। देखिए ध्यान समझना है, सोलर कुकर, सोलर तो आप लोग जानते हो ना, सोलर का लाइट भी आप लोग देखे हो, मतलब जो सौर ऊर्जा के उपयोग से बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा के प्रयोग करने उस पर, मतलब सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उससे जो भी काम हो जाता है। जैसे कोई कुकर होता है, एक कुकर आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, एक कुकर टाइप का होता है, जैसे बक्सा टाइप का बना रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ रहता है, एक दर्पण लगा हुआ रहता है, और वो दर्पण जो है ना अवतल दर्पण होता है। ठीक है, सही रहता है। और ये एक बॉक्स टाइप का बना रहता है, हमको उसमें सही से बन नहीं पा रहा है, तो एक बॉक्स बना रहता है। इसमें जो है खाना को, भोजन को जो है, मतलब जिससे जो खाना बनाना है उसका कच्चा पदार्थ उसमें रख दिया जाता है, और इस पर सौर ऊर्जा जो, मतलब सौर का प्रकाश पड़ता है, तो इससे खाना पक जाता है। ठीक है, खाना बन जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए जो गैस वगैरह सब का जो यूज़ करते हैं, तो उसमें तो हम लोग ताप ही उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ताप के कारण वो बन जाता है खाना। तो इसी में सोलर कुकर का जो है, सोलर कुकर के उपयोग में इसमें लगता है क्या, तो इसमें क्या लगता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बस क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। तो देखो ध्यान समझना है, ध्यान समझिए। अवतल दर्पण में का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। क्वेश्चन पहले, इससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, अवतल दर्पण होता कैसा, तो ये है अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर रहता है, मतलब धंसा हुआ रहता है। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा सारे स्टूडेंट को, कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी सूर्य का प्रकाश, मतलब प्रकाश जो है कोई भी जाता है अवतल दर्पण के सतह पर, तो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, और जितना सारा प्रकाश जाएगा ना, सब परावर्तित हो जाएगा, और सब कहाँ पे होता है पता है, किसी एक ही बिंदु पे। वो कौन सा बिंदु होता है, फोकस। यानी अवतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश जो है परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस से होकर के गुजरता है। तो एक ही जगह सब बिंदु मिल जाता है, यानी सारा प्रकाश एक जगह जमा हो जाता है। और ये जो जमा होता है ना, विभिन्न दिशाओं से जो प्रकाश आता है और एक जगह जो जमा होता है, उस घटना को अभिसरित बोलते हैं। ठीक है, तो एक जगह हो जाता है। आप खुद सोचो कि एक जगह जब सब प्रकाश जमा होगा, तो यहाँ पे ताप क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इसको, ये खूब ज़्यादा, ये बर्तन गर्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो खुद सोचो कि हम एक ही जगह आग को रखें, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ताप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो उससे जो बर्तन रहेगा वो बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ समझो, ध्यान से बोला गया कि अवतल दर्पण में प्रकाश की सभी किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है, एक ही बिंदु पर मिल जाता है, यानी अभिसरित होती है, यानी मिलती है। ये तो समझ में आ रहा है कि अवतल दर्पण में प्रकाश की सभी किरण परावर्तन जब उससे टकराता है, उसके बाद जो वापस लौट जाता है, तो परावर्तन जो होता है, तो सारा प्रकाश की किरण क्या होता है, एक ही बिंदु पर जाकर के मिल जाता है। उस घटना को क्या बोलते हैं, अभिसरित। तो एक ही जगह जो मिलता है, तो क्या होता है, देखो, जिसके कारण अधिक उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, ताप अधिक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, कुकर गर्म हो जाता है। वो जो बर्तन रहता है, यानी कुकर अंदर में जो इसमें खाना कच्चा पदार्थ रहता है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब एक ही जगह जो आग मिल जाएगा, एक ही जगह ताप मिल जाएगा, तो बर्तन तो गर्म होगा ही। और जब बर्तन गर्म हो जाएगा, तो क्या होगा, जिससे भोजन क्या होगा, जल्दी पक जाता है। तो इसलिए क्या, यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। कितना ईजी, फिर से समझ लो। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जितना सारा प्रकाश जाता है, देखो बोला गया अवतल दर्पण में प्रकाश की सभी किरणें परावर्तन के बाद, यानी इससे टकराने के बाद क्या होता है कि एक ही बिंदु पर आकर के मिलता है, एक ही बिंदु पर आकर के मिलता है। ठीक है, तो इस बिंदु को क्या बोला गया, फोकस। तो एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है, मतलब सब जो है प्रकाश एक ही जगह मिल रहा है, तो एक ही जगह मिल रहा है, तो एक ये जगह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस जगह पे जो बर्तन रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये बोला गया कि जिसके कारण उष्मा उत्पन्न होती है, और कुकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाता है, इसलिए जो है खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है। और इसी सब कारण से जो है अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, सोलर कुकर में। बस हो गया, यही क्वेश्चन का आंसर था। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, और आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।